शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। करारदाद नंबर 21 अरगा के मुल्क के दीगर सूबों में उम्र की बालाई हद में मज़ीद 3 सालों की खसूसी रियायत दी गई है, लेकिन बलूचिस्तान में ताहाल उम्र की बालाई हद में खसूसी रियायत नहीं दी गई है। चूँकि मुल्क के दीगर सूबों की निस्बत सूबा बलूचिस्तान में बेरोज़गारी की शरह ज़्यादा है, जिसकी वजह से हज़ारों तालीम याफ्ता नौजवान जो उम्र के लिए मुकर्रर करदा बालाई हद क्रॉस कर चुके हैं, इसलिए रोज़गार का असूल उनके लिए नामुमकिन हो गया है। एहसास महरूमी और बेचैनी पाई जाती है। लिहाजा ये ऐवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि वो मुल्क के दीगर सूबों में उम्र की बालाई हद में दी जाने वाली खसूसी रियायत के पेश नज़र सूबे के बेरोज़गार अफराद और तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए उम्र की बालाई हद में मज़ीद 3 सालों की खसूसी रियायत देने को यकीनी बनाए, ताकि इनमें बेरोज़गार अफराद, तालीमी याफ्ता नौजवान पाई जाने वाले एहसास महरूमी और बेचैनी का खात्मा हो सके। इस उम्मीद के साथ कि हमारे आइंदा नस्ल जो आ रही है उनको एक रिलीफ मिले और हमारी मौजूदगी में अगर इसकी बालाई हद को अगर मौजूदा गवर्नमेंट उनको तरजीहात पर अपना रख कर उनको उम्र के हद रिलैक्सेशन दी जाए, तो मैं इस करारदाद की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। क्योंकि पता है कि बलूचिस्तान में जिस तरह नौजवानों की बेरोज़गार नौजवानों की तादाद सबसे ज़्यादा है, इससे पहले वेरी फर्स्टली मैंने अपनी मीटिंग्स में यानी हमने इजलास में हाईलाइट किया था, जिसमें मैंने लॉम्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का जिक्र किया था, जिसमें मैंने खुशदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लड़कों का जिक्र किया था, बोलान मेडिकल कॉलेज कि वो अब यानी उनके लिए जॉब्स के लिए जो है ना यानी कभी भी क्रिएट नहीं होते और वो उनकी उम्रें जो है ना गुजर जाती हैं। कहीं पे अगर पीसीएस का आ जाता है तो उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़ाहिर वो बड़ी लिमिटेड पोजीशंस होती है। तो बिल्कुल ये करारदाद तमाम बलूचिस्तान की बच्चे और बच्चियों के लिए कि एज रिलैक्सेशन हमें देनी चाहिए और मेरे ख्याल हुकूमती बेंच भी इसमें हमारे साथ भरपूर इसकी हिमायत करेंगे। थैंक यू। जिस तरह भी हो, इसी तरह हम फिशरीज को हम डेवलप कर रहे हैं, इसी तरह हम जो है एग्रीकल्चर को डेवलप कर रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ रोज़गार का मसला जो है वो किसी हद तक उसके हम काबू पा लें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। तो इस करारदाद की हम हिमायत करते हैं, क्योंकि ये करारदाद पब्लिक इम्पोर्टेंस की है और पब्लिक इम्पोर्टेंस की नौयत की है। तो हम उनको अपोजिशन के ऊपर पूर्ण सपोर्ट करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि जिस हद तक हम जो हैं अपने नौजवानों को रिलीफ दे सकते हैं उस हद तक हम जाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। शुक्रिया स्पीकर साहब। जैसे पहले मैंने कहा, वो बचपन की एक मिसाल दी कि जी वो कहते थे तुम सोचो मैं उसका बताऊंगा, तो वो एक फिगर सोचता था, फिर वो हम जवाब दे देते थे। तो मलक साहब अगर अपनी करारदाद वापस लें तो मैं इनको खुशखबरी देता हूं, अच्छी खुशखबरी देता हूं। वादा रहा, मेरे कायद ने फैसला किया है, बल्कि इस करारदाद से पहले फैसला किया है कि जैसे कि सिंध में इन्होंने नोटिफिकेशन लिया हुआ है, तो मैं अपने कायद के बिहाफ पे ये ऐलान करता हूँ कि 5 साल मज़ीद हम 43 की हद तक जो है ना 43 की हद तक हम एज रिलैक्सेशन कर रहे हैं। और इसमें 2 चीज़ें कवर हो रही हैं। एक तो वो कि जो कुछ लोगों के खदशात थे कि जी वो जो टेस्ट इंटरव्यू हुए हैं तो फिलहाल है, वो भी उनकी भी एज कवर हो रही है। और नए लोगों के लिए भी ये हमारी हुकूमत का, ये गरीब एक मुल्ला की हुकूमत का, आपको मुल्ला नज़र आता है लेकिन ये पहुंचा हुआ है, तो इसकी तरफ से ये बलूचिस्तान के लोगों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को एक तोहफा है। आया करारदाद नंबर 21 मंजूर की जाए। करारदाद मंजूर हुई।